चुनाव में वोट डालने के बाद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर नीले रंग की स्याही लगाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्याही की शुरुआत कहां से हुई? इसका इतिहास क्या है और भारत में ये स्याही कहां बनाई जाती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको यहां मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस स्याही की जरूरत कब पड़ी। हमारे देश में साल 1951 से 52 के बीच पहली बार चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कई लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर वोट डाल दिए, तो कईयों ने एक से अधिक बार मतदान कर दिया। चुनाव आयोग के पास जब इस तरह की शिकायतें आई, तो उसने इसका समाधान निकालने के विकल्पों पर विचार किया। चुनाव आयोग ने सोचा, क्यों ना मतदाता की उंगली पर एक निशान बना दिया जाए, जिससे यह पता लग सके कि वो वोट डाल चुका है। इसमें मुश्किल ये थी कि जिस स्याही का निशान बनाया जाए वह अमिट होनी चाहिए, यानी मिटनी नहीं चाहिए। चुनाव आयोग ने इसलिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया से संपर्क किया। इसके बाद एनपीएल ने एक ऐसी अमिट स्याही तैयार की जिसे ना तो पानी से और ना ही किसी केमिकल से हटाया जा सकता था। एनपीएल ने यह स्याही बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी को दिया। साल 1962 में हुए चुनाव में पहली बार एमपीवीएल कंपनी द्वारा बनाई गई अमिट स्याही का इस्तेमाल किया गया। तब से लगातार इस स्याही का उपयोग चुनाव में होता आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्याही को 72 घंटे तक त्वचा से हटाया नहीं जा सकता। वाडियार राजवंश से जुड़ा है इतिहास। इस अमिट स्याही को बनाने वाली कंपनी एमपीवीएल का इतिहास वाडियार राजवंश से जुड़ा हुआ है। इस राजवंश के पास खुद की सोने की खान थी। यह राजवंश दुनिया के सबसे अमीर घरानों में गिना जाता था। कर्नाटक के मैसूर में वाडियार राजवंश का राज था। महाराजा कृष्णराज वाडियार आजादी के पहले यहाँ के शासक थे। वाडियार ने साल 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली, जिसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा। देश के आजाद होने पर यह फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई। इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड रख दिया गया। इसी फैक्ट्री को एनपीएल ने अमिट स्याही बनाने का ऑर्डर दिया था। यह फैक्ट्री आज तक यह अमिट स्याही बना रही है। कैसे बनती है ये स्याही? चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इस अमिट स्याही का फॉर्मूला गुप्त है। ना तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया ने और ना ही मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड ने इस स्याही के फॉर्मूले को सार्वजनिक किया। इस बार ऐसी अफवाह उड़ी थी कि इस स्याही को बनाने में सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अफवाहों को खारिज कर दिया गया। कुछ जानकारों के मुताबिक इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। इससे ये अमिट स्याही फोटो सेंसिटिव प्रकृति की हो जाती है। इसके चलते यह स्याही कुछ देर में ही सूख जाती है और 72 घंटे तक स्किन से मिटाई नहीं जा सकती। कई देशों में होती है निर्यात। एमपीवीएल कंपनी की ओर से बनाई गई इस स्याही का प्रयोग न सिर्फ भारत में बल्कि और भी कई अन्य देशों में होता है। दुनिया भर के कई सारे देश एमपीवीएल से यह अमिट स्याही खरीदते हैं और अपने यहाँ चुनावों में इसका प्रयोग करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 देश एमपीवीएल से यह स्याही खरीदते हैं। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, अफगानिस्तान, तुर्की, नाइजीरिया, नेपाल, घाना, पापुआ न्यू गिनी, बुर्किना फासो, बुरुंडी, टोगो और सिएरा लियोन भी शामिल है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।